science of cultivation of crop and rearing of animal and obtain this beneficial product is known as agriculture. एग्रीकल्चर में कृषि पर आधारित तत्व को भी पढ़े जाते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी तत्व पढ़े जाते हैं। तो हम लोगों ने कल्टीवेशन जो है किस तरह होता है पिछले क्लास में सीखा है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, कैसे पशुपालन होता है, क्यों पशुपालन होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री द साइंस ऑफ रेयरिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग, कैरिंग एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। The science of rearing, feeding, carrying, breeding and disease control of animal is called animal husbandry. इसमें पशुपालन होता है, उसका ध्यान रखा जाता है, उसके ब्रीडिंग पर भी ध्यान रखा जाता है और एनिमल के डिजीज को भी कंट्रोल किया जाता है। इसी को जो है कि एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का जो मेन एस्पेक्ट है वो है प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल। प्रॉपर फीडिंग दिया जाना चाहिए एनिमल को, तभी उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा। प्रॉपर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, प्रॉपर हेल्थ और प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए डिजीज के अगेंस्ट में, और प्रॉपर ब्रीडिंग कराना चाहिए उसको एनिमल का। तो ये सारे बात हम लोग ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। तो नीड, आवश्यकता क्या है एनिमल हस्बेंड्री का, क्यों लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री और विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या में भोजन की आवश्यकता बढ़ी है, कपड़े की आवश्यकता बढ़ी है, तो इसको पूरा करने के लिए लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसीलिए लोग जो है मवेशी पालन होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से मिल्क प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है, एग प्राप्त होता है, हाइड लेदर प्राप्त होता है, ऊल प्राप्त होता है और कई कॉस्मेटिक जेलेटिन ऐसा सब्सटेंस, ग्लू जैसा सब्सटेंस भी प्राप्त होता है। तो विगत साल में हमारे फूड प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसका जो डाटा है 1970 में मिल्क का प्रोडक्शन 117 लाख टन था। उसके सुधार होने पर 1980 में 302 हुआ और 1990 में 515 हुआ और 2000 में जो है 760 हुआ। सॉरी, फिर रिपीट कर रहे हैं इसको। 1907 में 117 लाख टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ और 1980 में 302 लाख टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ और 1990 में 515 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ मिल्क का और 2000 में 760 लाख टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। यह देख सकते हैं सुधार के कारण, उसके देखभाल के कारण, अटेंशन के कारण जो है मिल्क में बढ़ोतरी हुई, जो बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में कामयाब रहा। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ फिश इन ईयर वाइज हम लोग देखेंगे फिश का प्रोडक्शन। 1970 में 17.56 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ और 1980 में जो है 24.42 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ। 1990 में जो है 32 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ और 2000 में जो है 56.56 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग एक के प्रोडक्शन में बात करेंगे।
तो 1970 में जो है 600 करोड़ एग्स का प्रोडक्शन हुआ, 1980 में 1300 करोड़ एग्स का प्रोडक्शन हुआ, 1990 में जो है 1960 एग्स का प्रोडक्शन हुआ और 2000 में जो है 3355 करोड़ एग का प्रोडक्शन हुआ। ये था हमारा समरी, जो कि इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ मिल्क, फिश और एग के प्रोडक्शन में। अब जो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं उसके यूटिलिटी के आधार पर डोमेस्टिक एनिमल को 4 ग्रुप में बांटते हैं। On the basis of necessity, domestic animal can be divided into 4 parts. Milks और milk yielding animal, इसमें आता है काव, बफेलो, गोट। मिल्क एनिमल और मिल्क एनिमल में काव, बफेलो, गोट आता है। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल में आता है चिकन, डक, फिश एटसेट्रा। ड्राउट वर्किंग एनिमल में आता है हॉर्स, ब्लूकॉट, कैमल, डंकी, मूल एंड एलिफेंट। एयर और स्किन यील्डिंग एनिमल में आता है सीप, गोट, रैबिट, काव, बफेलो। ये सब कुछ उदाहरण है जिसको एनिमल को 4 ग्रुप में बांटा गया है। मिल्क और मिल्क यील्डिंग एनिमल, मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, ड्राउट और वर्क एनिमल और हेयर एंड स्किन यील्ड एनिमल। क्या एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन थ्रू कैटल फार्मिंग। मिल्क का प्रोडक्शन में कैटल फार्मिंग के द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन थ्रू कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के द्वारा मिल्क के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा एग के प्रोडक्शन में, मीट के प्रोडक्शन में जो है कि बढ़ोतरी होती है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मीट थ्रू फिश फार्मिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है टू प्रोड्यूस मोर हनी एंड बी वैक्स थ्रू द बी कीपिंग। बी कीपिंग के द्वारा मोर हनी और बी वैक्स जो है बी कीपिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। सो कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसिकल्चर, एपीकल्चर आर द कॉमन एनिमल बेस्ड फार्मिंग प्रैक्टिस। ये सब कुछ अब हम लोग बात करेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में। इसमें जो है गाय, भैंस, बकरी के पालन की बात करेंगे, जैसे मिल्क, मीट, हाइड, ये सब प्राप्त करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। ऐसे एनिमल है बफेलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्स, एलिफेंट, ये सब से जो है मिल्क, मीट, हाइड प्राप्त करते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन नीड टू द इम्प्रूव टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ मिल्क, एग, मीट। बढ़ते हुए डिमांड के कारण मिल्क, एग, मीट के बढ़ते हुए डिमांड को पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक का जो है जरूरत होता है। तो आउट ऑफ दिस कैटल राइजिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज डन इन 2 पर्पस फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्लॉक लेवल, यानी टिलिंग, इरिगेशन एंड काटिंग। अब हम लोग बात करेंगे कैटल एंड बफेलो के बारे में। कैटल यानी काव। काव का जो साइंटिफिक नाम है वो है बॉस इंडिकस। काव का साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस और बफेलो का जो साइंटिफिक नाम है वो है बॉस बुबेलस। क्या नाम है बफेलो का? बॉस बुबेलिस। ये जो है वाइडली रेयरिंग किया जाता है एनिमल में। इससे जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है, जैसे प्लाचिंग, हॉरोइंग, लेवलिंग। और ये मिल्क देता है, दे प्रोवाइड मिल्क। बफेलो आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन इंडिया। 95% ऑफ द मिल्क इज कंट्रीब्यूटेड बाय काउ एंड बफेलो। 95% जो दूध आता है वो काउ और बफेलो से आता है। दे आर यूज इन ड्राइविंग कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। गाय का जो कॉडंस है
उसका उपयोग जो है बायोगैस और गोबर गैस के रूप में यूज होता है, और कंपोस्ट के रूप में भी कार्डन का यूज होता है। हाइड आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेदर गुड, हाइड का उपयोग जो किया जाता है लेदर गुड के प्रिपरेशन में, और देयर बोन हॉर्न एंड हुक इल ग्लू एंड जेलेटिन, उसकी हड्डियाँ, सींग और खुर जो है ग्लू और जेलेटिन बनाने में यूज होता है। और मीट, बीफ, काव का जो मीट होता है, बफेलो का जो मीट होता है उसको बीफ कहते हैं, और सर्टेन पीपुल के द्वारा ये ईटे खाया जाता है। तो अब हम लोग दो चीज का बात करेंगे, इंडिजिनस ब्रीड, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड इन इंडिया। तो इंडिजिनस ब्रीड होता है कैटल का, और एक्जोटिक ब्रीड होता है। इंडिजिनस ब्रीड जो है ये इंडिया में अवेलेबल, इंडिया में ही, इंडिया का ही ब्रीड है, इसको देसी ब्रीड भी कहते हैं, इंडियन ब्रीड भी कहते हैं, जैसे का 10 ब्रीड ऑफ बफेलो डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी। द कैटल ब्रीड इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। कैटल ब्रीड को भी कई ग्रुप में बांटा गया है। मिल्क ब्रीड, ये मिल्क देता है, देयर कवर हाई मिल्क यील्डिंग एंड वैरायटी, बट ब्लू कैट आर नॉट वेरी यूजफुल एज वर्क एनिमल। ठीक है, मिल्क एनिमल जैसे है गिर है, गुजरात से लाया, साहिवाल पंजाब और हरियाणा से, रेड सिंधी डियोनी ये सब जो है हरियाणा गुजरात से लाया गया है। साहिवाल ब्रीड ऑफ कॉ इज सुपीरियर टू द अदर डेयरी कॉ, साहिवाल जो है दूसरे डेयरी कॉ से जो है सुपीरियर होता है। ड्राउट ब्रीड, देयर मेल आर बीस्ट ऑफ बर्डन, दे हेल्प इन पुलिंग कार्ट, प्लॉटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मेन एंड मटेरियल एंड आल्सो कॉल्ड वर्क एनिमल, ये वर्क करने में यूज होता है। ड्राउट ब्रीड को जो है बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं, मेल के द्वारा जो है प्लॉचिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको वर्क एनिमल भी कहते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, ये मजबूत और हार्ड होता है। देयर का आर लेस मिल्क यील्डिंग, इसमें कुछ वैरायटी है जैसे नागेरी है, हलिकर है, मालवी है, नागेरी, हलिकर और मालवी। और जनरल यूटी और डुअल पर्पस ब्रीड, देयर का आर गुड मिल्क यील्डिंग एंड देयर ब्लू कैट आर गुड वर्क एनिमल। डियोनी, सहीवाल, कंजेरी, थापरकर, डंगी, ये सब कुछ उदाहरण है जो कि जनरल यूटी दोनों के लिए काम में आता है। तो अब जो है द बेस्ट नॉन ब्रीड ऑफ इंडियन बफेलो, बफेलो का जो इंडियन ब्रीड है वो है नागपुरी महसाना, जो गुजरात में है, जाफराबादी, सुरती, भागावारी, नीली रावी और मुर्रा, ये सब भैंस की कुछ प्रजातियां हैं जिसको इंडिजिनस ब्रीड कहा जाता है। बफेलो का जो है मुर्रा, ये हरियाणा और पंजाब में होता है। ये पर ईयर जो है 1800 से 2500 लीटर दूध देता है, ये 7% इसमें फैट रहता है। महसाना जो है, महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, गुजरात में से कलेक्ट किया गया है। महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाया जाता है। ये 1200 से 2500 लीटर दूध देता है एक साल में, 6 से 7% इसमें फैट रहता है। सुरती है बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये पाया जाता है। 1600 से 1800 लीटर दूध पर ईयर देता है, इसमें 8 से 12% जो है कि दूध फैट होता है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट एक्जोटिक ब्रीड की बात करेंगे मिल्च काउ का, जैसे हॉलस्टीन, फ्रांसीसियन ब्रीड ऑफ हॉलैंड, 3200 लीटर ऑफ मिल्क पर ईयर। हॉलस्टीन फ्रांसिस जो है 3200 लीटर मिल्क देता है पर ईयर। जर्सी जो है, जो कि लैंड ऑफ जर्सी से आइलैंड ऑफ जर्सी ऑफ इंग्लैंड से लिया गया है। आयरशायर है, स्कॉटलैंड से लिया आया है। ब्राउन स्विस है जो डुअल पर्पस का है, जो स्विट्जरलैंड से लाया गया है। रेड डेन ऑफ डेनमार्क, ये सब कुछ
एग्जॉटिक ब्रीड है काव का, जो अधिक दूध के प्रोडक्शन में यूज होता है, मिल्क के प्रोडक्शन में इसके आने से बढ़ोतरी हुई। हाई मिल्क इल क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ काव आर डेवलप्ड थ्रू द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन काव ऑफ इंडिजिनस ब्रीड विथ हाई डिजीज रेसिस्टेंट पावर एंड बुल ऑफ एग्जॉटिक ब्रीड। हाँ, दो जो है हाई मिल्क यील्डिंग क्रॉस ब्रीड जो है काव का, वो जो है कि इंडियन ब्रीड में देसी ब्रीड को, देसी फीमेल को क्रॉस कराया गया, देसी काव और बफेलो काव को, देसी काव को ब्रीड कराया गया एग्जॉटिक बफेलो एग्जॉटिक बुल से, जिसके कारण हाइब्रिड जो है कि काव तैयार, हाइब्रिड जो है काव का वैरायटी तैयार हुआ। जैसे करन स्विस, ये हाइब्रिड है, करन फ्राइस और फ्राइस बार, ये सब हाइब्रिड है जो देसी और इंडिजिनस और एग्जॉटिक को ब्रीड करा करके बनाया गया है। तो ये सब कुछ उदाहरण है। तो इसका क्या खासियत है? द यील्ड ऑफ द मिल्क ऑफ दिस क्रॉस ब्रीड इज 2 or 3 times मोर देन द इंडिजिनस काव। इंडिजिनस काव से जो है 2 या 3 टाइम अधिक दूध देती है हाइब्रिड और शंकर काव। करन फ्राइस और करन स्विस क्रॉस ब्रीड काव गिव 3500 लीटर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। अपने लैक्टेशन पीरियड में जो है करन स्विस जो है, करन स्विस 3500 लीटर दूध देती है। और लैक्टेशन पीरियड किसको कहते हैं? जब काव बच्चे को जन्म देती है, बच्चे के जन्म देने से जब तक दूध देती है उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। हॉलिस्टीन फ्रांसिस काव प्रोड्यूस अबाउट 3200 लीटर ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑफ अबाउट 300 days। फीडिंग ऑफ कैटल, द फूड गिवन टू एनिमल इज कॉल्ड फीड। फूड जो दिया जाता है एनिमल को उसको फीड कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुड हेल्थ इन इंक्रीज यील्ड कैटल शुड बी गिवन ए बैलेंस फीड। दूध उत्पादन में कैटल के ग्रोथ के लिए बैलेंस फीड देना चाहिए। द फीड कॉन्स्टिट्यूट 2 मेन पार्ट कंपोनेंट, रफेज एंड कंसंट्रेट। रफेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर बट लो हैज लो न्यूट्रिएंट इंक्लूड है फॉडर, सिलेज, लेग्यूम्स। इसमें जो भूसा होता है, पुआल होता है, ये सब होता है जो रफेज का काम करता है। कुछ वर्सेंस लुक्रेन कॉफी भी आता है इसके अंतर्गत, रफेज के अंतर्गत। दिस ऑल्सो इंक्लूड फॉडर लाइक ग्रास, नेपर, गुनिया ग्रास, एलिफेंट ग्रास, ये सब आता है। और कंसंट्रेट, द कंसंट्रेट इज ए मिक्सचर ऑफ सेरल्स concentrate is a mixture of cereals like maize, oat, barley, jowar, broken gram, rice, polish, cotton bread, cow gram, bran, molasses, oils, cake, moistened in water. These are rich in protein and other nutrients, highly palatable and easily digestible. तो feeding required balanced ration, जो 24 आवर में जो फूड दिया जाता है उसको राशन कहते हैं। करेक्ट क्वालिटी में दिया जाना चाहिए, उसका देखभाल ठीक से होना चाहिए और एंटीबायोटिक, मिनरल और हार्मोन का यूज किया जाना चाहिए उसके प्रोटेक्शन के लिए, डिजीज से फ्री होने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे द एनिमल फूड रिक्वायरमेंट आर डिवाइडेड इनटू एनिमल फूड रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।